नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस SWM में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था, उसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास के बारे में हम जान रहे थे। दोस्तों, उसका पहला पार्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिए। दोस्तों हमने वहाँ पर तेज सिंह तक का कार्यकाल है वो पढ़ लिया था कि 1273 तक तेज सिंह तक का कार्यकाल रहता है। आज हम समर सिंह से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख राजा आता है वो आता है समर सिंह। समर सिंह है जो कि तेज सिंह के पुत्र हुआ करते थे। समर सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो है 1273 से 1302। ठीक है फ्रेंड्स, समर सिंह और तेज सिंह दोनों ने मुगलों के विरुद्ध जीवन पर्यंत अर्थात दिल्ली सल्तनत से जब तक मरे नहीं तब तक इन्होंने युद्ध लड़ते रहे थे। अर्थात जीवन पर्यंत तक इन्होंने मुगलों का विरोध किया था। तो जीवन पर्यंत तक करने वाले कौन थे? जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत से संघर्ष करते रहे तथा इन्होंने गुजरात के तुर्कों को भी हराया था। दोस्तों, गुजरात के जो तुर्क थे उनको भी हराया था। गुजरात के तुर्कों को हराने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं समर सिंह की। तो इनके पुत्र वो थे रतन सिंह। रतन सिंह जो कि इनके पुत्र थे, उनका कार्यकाल रहता है सिर्फ 1 साल, वो है 1302 से 1303, जो कि एक इंपॉर्टेंट शासक आते हैं मेवाड़ में, रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल था 1302 से 1303। और 1303 में क्या हुआ था दोस्तों? मेवाड़ का प्रथम साका। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों कि रतन सिंह जी थे, उनकी एक धर्म पत्नी थी महारानी पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता को देखकर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने युद्ध लड़ा था। उसका हम अलग अलग तरीके से मत मानते हैं कि इसमें जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी जो चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, जब वो गुजरात जा रहे थे तो इनके पिता थे समर सिंह। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया था, तो उसकी जो शांति उसको खतरा था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यह था कि हमको मेवाड़ को हराना है, तो इस वजह से इन्होंने युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध लड़ा था 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, इस दिन चित्तौड़ का मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। प्रथम साका साका क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। साका होता है जौहर प्लस केसरिया। जौहर करती है रानियां तथा केसरिया किया जाता है जो वहां के राजा होते हैं, शासक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है केसरिया। तो सीधी सी परिभाषा है साका की, जौहर प्लस केसरिया। और केसरिया करते हैं वहां के जो राजा थे रतन सिंह, तथा जौहर करती है उनकी पत्नी पद्मिनी। दोस्तों, इनके एक छोटे भाई थे कुंभकर्ण, उनका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो नेपाल गए तथा वहां पर नेपाल में जाकर इन्होंने राणा साका की स्थापना की। गुहिल वंश की राणा साका की स्थापना जो नेपाल में करने वाले थे वो थे इनके छोटे भाई कुंभकर्ण। उनका नाम क्या था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जी गए अफगानिस्तान और वहां पर जाकर इन्होंने राणा साका की स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं तो जो रतन सिंह हैं, उनके जो गोरा बादल थे वो भी इस युद्ध में 25 अगस्त 1303 को जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। कौन थे फ्रेंड्स? गोरा और बादल। दो प्रमुख सेनापति थे इनके, गोरा बादल, जो भी इस युद्ध में शहीद हुए थे दोस्तों। इसमें हम बात करते हैं तो जो पद्मिनी है
उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन, जो कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मिनी। तो दोस्तों हम पद्मिनी के बारे में भी जान लेते हैं कि पद्मिनी आखिर थी कौन। तो पद्मिनी की हम बात करते हैं तो ये गंधर्व सेन जो इनके पिताजी थे तथा ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन इनके पिता थे, गंधर्व सेन, तथा इनकी माता थी वो थी चंपावती। ठीक है दोस्तों, राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था, उसने इनकी जो सुंदरता है इनके बारे में बखान किया था अलाउद्दीन खिलजी से। उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ये एक ब्राह्मण था, इसने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बोला था कि सुल्तान जी, आपने अभी तक मेवाड़ में देखा नहीं है पद्मिनी जी को, तो वो चीज़ें हैं वो जाके बोलने वाला कौन था? राघव चेतन, और ये एक ब्राह्मण था। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ था। तो इस युद्ध में इतना भयंकर युद्ध था जिसमें 30,000 लोगों का नरसंहार किया गया। 30,000 लोगों का नरसंहार किया गया था दोस्तों इसके अंदर। इसके बाद में इनके पुत्र थे, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिज्र खां, इसको यहाँ का राज्य दे दिया गया था। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? पुत्र का नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां, जिसको यहाँ का राज्य दे दिया गया था। उसके बाद में खिज्र खां था, इसने कुछ यहाँ पर काम करवाए थे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसने गंभीरी नदी थी उस पर पुल बनाया था, गंभीरी नदी पर पुल, तथा इसने यहाँ पर फारसी भाषा में लेख लिखवाया था। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया है जिल ए इलाही अर्थात संसार का रक्षक। इसमें बताया गया है कि ईश्वर की छाया है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा लिखवाने वाला कौन था? उनका पुत्र था खिज्र खां। इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। क्या रख दिया था? खिजराबाद। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि खिजराबाद किसका नाम है, तो वो था चित्तौड़ का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में खिजरा खां यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ का राज्य दे जाते हैं, वो दे जाते हैं मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा जो कि जालौर के शासक थे कानड़देव सोनगरा, उनके भाई थे मालदेव सोनगरा, उनको ये राज्य दे जाते हैं। तथा उसके बाद इनको मुछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मुछाला मालदेव। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत ग्रंथ की रचना करने वाले जो प्रख्यात कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी दोस्तों। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ के जो पक्ष में थे, इस कहानी के जो पक्ष में थे वो थे मूणोत नेणसी तथा कर्नल जेम्स टोड। मूणोत नेणसी और टोड ये इस कहानी से सहमत थे दोस्तों। लेकिन जो हमारे बूंदी के प्रख्यात कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने इस कहानी को सत्य नहीं माना है। सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने इस कहानी के पक्ष में ये नहीं थे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो प्रमुख हमारे सामने चीज़ आती है हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, वो है गोरा बादल री चौपाई। हेमरतन सूरी, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था गोरा बादल री चौपाई, जिसमें कि इनका वीरतापूर्वक शहीद होने का वर्णन था।
गोरा बादलरी चौपाई। इसकी जो इस कहानी की कुछ जानकारी हमको हाजी उदवीर की जफुरर वलय से भी मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, जिसके अंतर्गत रतन सिंह है उनके द्वारा किया जाता है केसरिया, रानी पद्मिनी के द्वारा किया जाता है जौहर। इसके अंदर 30,000 लोगों का नरसंहार किया जाता है। खिजर खां को यहाँ का राज्य सौंप दिया जाता है दोस्तों, और वो अपने नाम के पर खिजराबाद इसका नाम रख देता है। उसके बाद में ये मुछला मालदेव सोनगरा को यहाँ का राज्य दे जाता है और वापस चला जाता है। इसके बाद में कुछ ग्रंथ पढ़े हमने कि मलिक मोहम्मद जासी की 1540 की पद्मावत से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो है वो 30,000 जो नरसंहार लोग हुए थे इनका वर्णन है अपनी ग्रंथ है खजाइन उल पुथ है, उसके अंतर्गत भी इसका वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक रतन सिंह जी थे, उनका जो शासनकाल था और उनके प्रथम शाखा के बारे में कुछ जानकारी थी। प्रमुख शासक आता है दोस्तों, वो आता है क्षेत्र सिंह या खेता। इसके बारे में एक इफेक्ट याद रखना है कि इन्होंने दिलावर खा गोरी था उसको हराया था। इसके बाद में जो प्रमुख राजा हमारे सामने आता है वो आता है हमीर, राणा हमीर। राणा हमीर थे, इनके बारे में हम आज जानेंगे दोस्तों। हमीर मेवाड़ के अलग थे दोस्तों, और जो रणथंभौर है उसके हमीर अलग थे। ये गुइल वंश में आते हैं और वो चौहान वंश में आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम राणा हमीर की। तो जब वहाँ पर मालदेव सोनगरा ने शासन कर रहे थे, उसके बाद में बलवीर सोनगरा उनके पुत्र थे, वो वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो हमीर जो सिसोदा गांव का था वो आया और उसने वहाँ पर शासन करने वाले बनवीर सोनगरा को हराया। बनवीर सोनगरा इसको हराया तथा वहां मेवाड़ पर वापस अपना शासन अध्यारोपित कर लिया। हमीर था वो था सिसोदा गांव का, सिसोदा गांव का था, इसलिए यहीं से ही मेवाड़ के सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है दोस्तों। सिसोदिया शाखा की स्थापना करने वाला कौन था? राणा हमीर। राणा हमीर था, इसी ने ही राणा शाखा की उपाधि भी धारण की थी। राणा शाखा की उपाधि भी धारण करने वाला शासक कौन था? सबसे पहले राणा हमीर। और रावल शाखा या रावल उपाधि को धारण करने वाला अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, और रावणा शाखा की जो प्रारंभ करने वाला था वो था राणा हमीर। दोस्तों बात करते हैं हम राणा हमीर की, तो इसको मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब मेवाड़ है वो पहले तो मुगलों के अधीन हो गया था, दिल्ली सल्तनत के जो खिजर खां थे वो शासन कर रहे थे, उसके बाद में ये मालदेव सोनगरा के था, परंतु इसमें मेवाड़ का कहीं भी स्थान नहीं था। इसके बाद में जो राणा हमीर है वो आए और इन्होंने मेवाड़ को अपना बनाया। तो इस प्रकार से ये उद्धार करने वाले थे, इसको इसलिए इनको बोला जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। दोस्तों इन्होंने ही जो गुइल वंश है उनकी मेवाड़ों की जो कुलदेवी थी अर्थात बाण माता, कुलदेवी कौन थी? बाण माता। ये इनकी कुलदेवी थी, कौन थी? कुलदेवी बाण माता। इनकी एक इष्ट देवी भी थी दोस्तों। इष्ट देवी का नाम आता है, वह आता है आराध्य देवी या इष्ट देवी, वह आता है बरवड़ी माता, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता। इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? इसका निर्माण कराने वाले भी शासक थे, वो थे राणा हमीर। ठीक है दोस्तों, इनको एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी, उसके अंदर इनको एक विषमघाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें इनको विषमघाटी पंचानन कहा गया है। विषमघाटी पंचानन। तथा एक और फैक्ट मिलता है हमको राणा हमीर के बारे में दोस्तों, वो ये है कि इनको रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा कहा गया है।
रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है, रसिक प्रिया में वीर राजा किसको कहा गया है। तो ये इनके कुछ फैक्ट है कि इनकी आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता है, कुल देवी इनकी बाण माता है, मेवाड़ का उद्धारक कौन कहा जाता है, तो वो है राणा हमीर। राणा हमीर जिन्होंने बनवीर सोनगरा को हराया था तथा मेवाड़ को पुनः जीता था, इसलिए इनको जो वापस मेवाड़ का उद्धारक कहा जाने लगा। सिसोदिया शाखा की प्रारंभ की क्योंकि सिसोदा गांव के थे। इसके बाद में राणा शाखा को सबसे पहले धारण करने वाले अर्थात राणा उपाधि को धारण करने वाले जो सबसे पहले राजा थे वो थे राणा हमीर, तथा रावल शाखा को धारण करने वाले जो अंतिम राजा थे वो थे रावल रतन सिंह, जो कि 1303 के युद्ध में 25 अगस्त को शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह और राणा हमीर के बारे में जान लिया। आगे के पार्ट में हम जानेंगे राणा लाखा, राणा मोकल तथा महान जो कवि भी बोल सकते हैं और मान राजा भी बोल सकते हैं हम उनको, वो है राणा कुंभा। उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है आपको वीडियो और इस तरीके की वीडियो चाहते हो आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।